न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी सीरीज में चलिए नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम और भी बॉडी के साइंस के बारे में बात करेंगे और हमें ये साइंस बताएंगे कि हमारे बॉडी में कौन से न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी है। आपके पैरों में सूजन, अगर आपके एड़ी के पास और अगर आपके फीट में सूजन है तो चांस है कि आपके बॉडी में पोटेशियम की कमी है। तो पोटेशियम की कमी दो तरीके से हो सकती है, या तो हमारी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में पोटेशियम नहीं है, या हमारे बॉडी में जो पोटेशियम और सोडियम का रेशियो है वो बिगड़ गया है। इसका मतलब हमारे बॉडी में सोडियम का लेवल बहुत हाई हो गया है और पोटेशियम का लेवल काफी ज्यादा नीचे हो गया है। इसमें मैं शुगर को मेंशन करना चाहूंगी, क्योंकि शुगर जो होता है वो हमारे बॉडी में सोडियम को रिटेन करता है, मतलब सोडियम को हमारे बॉडी में रखता है और पोटेशियम को बाहर निकालता है। तो एडवाइजेबल यही होता है, जितने भी रिफाइंड शुगर्स होते हैं, व्हाइट शुगर्स होते हैं, हमें जितना हो सके उतना उसका इंटेक लिमिट करना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा डायबिटिक पेशेंट्स में, क्योंकि उनमें ब्लड शुगर बहुत हाई होता है, कई बार ये इंसिडेंस देखा जाता है कि उनके पैर में सूजन आया है जब उनके ब्लड का शुगर हाई रहता है। और ये जो सूजन होता है, जो इडिमा होता है पैर का, ये पिटिंग टाइप ऑफ इडिमा होता है। इसका क्या मतलब होता है कि जब आप उस सूजन को प्रेस करेंगे तो वहां पे एक डेंट सा हो जाएगा और फिर धीरे धीरे वो अपना साइज में आ जाता है। इसको बोलते हैं पिटिंग टाइप ऑफ इडिमा। ओके, अब पोटेशियम की कमी को पूरा करने के लिए क्या करेंगे? पोटेशियम की कमी को पूरा करने के लिए हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं, बट अगर आप फूड से पूरा करना चाहेंगे पोटेशियम को, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या फिर सलाद खाना पड़ेगा। अगर आपको आइस खाने की क्रेविंग हो रही है, कई बार ये देखा गया है कि अगर आइस खाने की क्रेविंग हो रही है तो ऐसे लोगों में आयरन की डिफिशियंसी देखी जाती है, चाहे वो बच्चों में हो या फिर फीमेल्स। वो फीमेल्स स्पेशली जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड से गुजर रही हैं, उनमें ब्लड लॉस होता है, साथ के साथ उस ब्लड के साथ आयरन भी लॉस होता है। अगर सही तरीके से न्यूट्रिशन का हम ध्यान ना दें तो ऐसे केसेस में एनेमिक होने के चांसेस फीमेल्स के ज्यादा होते हैं। अगर आइस खाने का मन कर रहा हो और अगर आप आइस खा रहे हैं तो इससे आप अपने आयरन की कमी को पूरा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आइस में कोई आयरन नहीं होता। आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? या तो हम फूड के थ्रू अपने आयरन की कमी को पूरा करेंगे, जिस फूड में आयरन का अमाउंट ज्यादा है, जितने भी ब्राउन फूड्स होते हैं उसमें आयरन ज्यादा होता है, तो हम वो अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। या फिर हम आयरन सप्लीमेंट ले सकते हैं। फिर आता है ग्रास फेड लिवर या फिर ग्रास फेड स्प्लीन। ये भी टैबलेट फॉर्म में आते हैं और इनमें बहुत अमाउंट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है प्लस आयरन होता है। ये सप्लीमेंट आपकी काफी सारी डिफिशियंसी को कम कर सकता है, जो कि मार्केट में अवेलेबल है। ऑल्दो मैं यहाँ पे क्वेश्चन फिर भी देना चाहूंगी, कोई भी मेडिसिन लेना हो तो पहले आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है एंड देन आपको मेडिकेशन लेना है। सेल्फ मेडिकेशन कभी नहीं करना। नेक्स्ट सिम्टम्स होता है एंजाइना। एंजाइना का मतलब होता है चेस्ट में पेन होना। अब ये जो चेस्ट में पेन होता है, इसमें ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे हार्ट में स्पाज्म आ गया है या फिर हार्ट को कोई जोर से दबा रहा है। ये पेन हार्ट अटैक के पेन से बहुत ज्यादा सिमिलर होता है। प्लस इस तरह के पेन में भी आपका जो पेन है वो हार्ट से रेडिएट होकर आपके हार्ट की तरफ, बाएं हाथ की तरफ जाता है। तो अगर कोई रीजन नहीं है, हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपको विटामिन ई की कमी है। विटामिन ई के बारे में दो बात आपको जानने की जरूरत है। पहला ये कि जितने भी रिफाइंड फूड्स होते हैं, जैसे पास्ता हो गया, क्रैकर बिस्किट हो गया, जिसमें ये कहा जाता है एड में कि उसमें विटामिन ई होता है, ऑल्दो उसमें विटामिन ई इनकॉर्पोरेट किया जाता है फोर्टिफाइड फूड की तरह, बट क्योंकि ये रिफाइंड फूड है, ये व्हाइट कलर का है, तो इसमें क्लोरीन भी दिया जाता है ताकि इस सामान को ब्लीच करके व्हाइट किया जा सके और इसके शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सके, मतलब वो मार्केट में ज्यादा दिन तक रहे। अब जो क्लोरीन होता है जो इस पैकेट में है, प्लस साथ के साथ विटामिन ई, क्लोरीन इस विटामिन ई को विद टाइम खत्म कर देता है। तो एज सच आपको कोई विटामिन ई आपके बॉडी में जा नहीं रहा है इस रिफाइंड फूड की वजह से। और दूसरा, अगर आप सप्लीमेंट लेना चाह रहे हैं विटामिन ई का, तो टोकोफेरॉल एक फॉर्म होता है विटामिन ई का, जो हमारे बॉडी में भी मिलता है, हमारे सेल्स में होता है और हम उसको बाहर से भी खा सकते हैं। दूसरा फॉर्म होता है टोकोट्रायनॉल। ये जो टोकोट्रायनॉल है अराउंड 50 टाइम्स ज्यादा पोटेंट होता है या ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कंपेयर अगर हम टोकोफेरॉल की बात करें। तो अगर आपको विटामिन ई की सप्लीमेंट लेनी है तो आप टोकोट्रायनॉल ट्राई करें लेने का, ना कि टोकोफेरॉल। और दूसरा, जितने भी ये रिफाइंड ग्रेन्स हैं जो व्हाइट कलर के हैं, उसको खाना अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपके लेग्स में या फिर काफ मसल में बार बार क्रैम्प्स आता है तो ये सजेस्ट करता है कि आपको मैग्नीशियम की डिफिशियंसी है।
तो मैग्नीशियम हमें मिलता कहाँ है? मैग्नीशियम जो होता है वो क्लोरोफिल के सेंटर में होता है। क्लोरोफिल कहाँ होता है? ग्रीन प्लांट्स में होता है, ग्रीन लीव्स में होता है। तो हम फिर घूम फिर के पहुंच गए कि अगर हमें मैग्नीशियम की कमी पूरी करनी है तो हमें सलाड्स में जाना पड़ेगा और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बार बार खाने पड़ेंगे। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी पूरी हो रही है तो फिर ये धीरे धीरे लेग क्रैम्प्स चले जाते हैं। बट लेग क्रैम्प्स के और भी रीजंस होते हैं, जैसे कि पोटेशियम की कमी या फिर विटामिन B1 की कमी। पहले चेक करवाना होगा कि आपके ब्लड में कौन से एलिमेंट की कमी है जिसकी वजह से आपको लेग क्रैम्प्स बार बार आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको डॉक्टर को डेफिनेटली विजिट करना पड़ेगा। आपके नेल्स और आपके हेयर्स बहुत ही ब्रिटल और फ्रेजाइल हैं, मतलब जल्दी टूट जाते हैं, तो आपकी बॉडी में विटामिन बी की कमी हो सकती है। विटामिन बी को पूरा करने के लिए आप ले सकते हैं मिल्क, एवोकाडो, ऑरेंजेस और बनाना। आपके आईज के आइरिस में आपको ऐसा रिंग सा दिखाई दे रहा है, इसके लिए आपको सतर्क होना पड़ेगा और आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये सजेस्ट करता है कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत हाई है। ये जो रिंग जैसी चीज होती है आंख में, ये 50 ईयर्स से ऊपर अगर आदमी है तो उसमें नॉर्मल माना जाता है, क्योंकि उनके आईज में कैटरैक्ट का फॉर्मेशन होना चालू होता है। बट अगर यंगर लोगों में ये दिखाई दे रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बड़ा हो सकता है आपके बॉडी। नेक्स्ट है, अगर रात में आपको सॉल्टी चिप्स खाने का मन कर रहा है या नमक खाने का मन कर रहा है तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में सोडियम की कमी है। सोडियम की कमी और भी रीजन से हो सकती है। अगर आप ज्यादा जिम कर रहे हैं तो आपके बॉडी में अगर स्वेट लॉस हो रहा है तो सोडियम की कमी होती है। तो अगर आपको शाम होते होते या रात में नमक खाने का मन कर रहा है, सॉल्टी चिप्स खाने का मन कर रहा है, तो आपको नेक्स्ट डे से क्या करना है, अपने डाइट में सॉल्ट ऐड करना है। बट ये जो सॉल्ट होगा ये सोडियम नहीं होगा, सोडियम क्लोराइड वाला सॉल्ट नहीं, मतलब व्हाइट सॉल्ट नहीं। आपको सी सॉल्ट ज्यादा इंक्लूड करना है अपने डाइट में, क्योंकि सी सॉल्ट जो होता है उसमें और भी तरह के मिनरल्स होते हैं और ये हमारे बॉडी में सोडियम की कमी को पूरा करता है। बहुत लोगों के अंदर ये नोशन है कि सॉल्ट जो है वो बुरी चीज है, बट अगर आप व्हाइट सॉल्ट लेते हैं, अगर सोडियम क्लोराइड आप ज्यादा अपने डाइट में लेते हैं तो वो आपको हानि करता है। बट अगर आप सी सॉल्ट लेते हैं वो आपके बॉडी में पोटेशियम और सोडियम दोनों के लेवल को अच्छे से मेंटेन करता है और आपके बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट लेवल है उसको मेंटेन करता है। तो ये आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं और धीरे धीरे ये जो नाइट क्रेविंग है सॉल्ट की ये चली जाएगी, तो यू विल फील बेटर। आपको फ्रीक्वेंटली लोअर बैक पेन हो रहा है, लोअर बैक स्टिफ हो रहा है, तो आपको विटामिन डी की कमी हो सकती है। अगर हमारे बॉडी में अच्छे अमाउंट में विटामिन डी है तो काफी सारे इन्फ्लेमेशन से हमारा बॉडी आराम से लड़ सकता है। अगर लोअर बैक पेन हो रहा है तो कैल्शियम सप्लीमेंट सबसे आसान तरीका होता है इसकी कमी को पूरा करने का। कैल्शियम की गोली है 1000 यूनिट, रात में अगर आप लेते हैं तो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि अगर आप रात में लेते हैं कैल्शियम की गोली तो आपको नींद अच्छी आती है, प्लस आपकी जो मील्स के साथ जो खाना आप खा के सो रहे हो उसके साथ जो कैल्शियम है वो अच्छे से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर आपके आईब्रोज का आउटर लेयर जो है वो लॉस हो रहा है तो ये डिपिक्ट करता है कि आपकी बॉडी में या तो थायराइड प्रॉब्लम है या फिर आपकी बॉडी में आयोडीन की डिफिशियंसी है, जिसकी वजह से आपके थायराइड हार्मोन का जो फॉर्मेशन है वो सही तरीके से नहीं हो रहा। अगर मैं थायराइड की बात करती हूँ तो हमारे दिमाग में आता है T3 लेवल और T4 लेवल। अभी T3 और T4 में हम यही देखते हैं कि हमारे थायराइड हार्मोन में कितना नंबर ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल है। अगर आयोडीन मॉलिक्यूल कम है तो ये T3 T4 जो हार्मोन है ये नहीं बन पाता। T4 जो है थायराइड हार्मोन का इनएक्टिव फॉर्म होता है, T3 एक्टिव फॉर्म होता है। और अगर T3 और T4 हमारे बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है तो आपके आईब्रोज का लॉस होना एक साइन हो सकता है, जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है।